माय चैनल। आई एम दिशा शर्मा एंड यू ऑल आर वाचिंग स्टडी विद टी। सो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम डिजिट्स और सिंबल को एक लॉजिकल मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर सिस्टम इज़ वन ऑफ द वेज टू रिप्रेजेंट नंबर्स। एवरी नंबर सिस्टम हैज़ इट्स ओन बेस और रेडिक्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास नंबर सिस्टम बहुत टाइप के होते हैं। लाइक 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम वी हैव: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। जो नंबर सिस्टम होता है वो यूज़ होता है माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग करने में। हमारे पास 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं जिनके बेस होते हैं। बाइनरी नंबर का सिस्टम का बेस होता है 2, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, ऑक्टल का होता है 8 और हेक्साडेसिमल का होता है 16। जो कि बाइनरी में 0 और 1 2 डिजिट्स होते हैं, डेसिमल में 0 to 9 होते हैं, ऑक्टल में 0 to 7 होते हैं और हेक्साडेसिमल में 0 to 15 होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कन्वर्जन। हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन अकॉर्डिंग टू BCA सिलेबस। तो हमारे पास 2 टाइप की कन्वर्जन्स हैं इसमें। एक तो है डेसिमल टू बाइनरी और उसके बाद है हमारे पास ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, वाइस वर्सा। सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा होता है और बाइनरी नंबर सिस्टम कौन सा होता है। तो द नंबर सिस्टम दैट हैज़ अ बेस वैल्यू ऑफ 10, एज आई अर्लियर सेड कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं उनकी बेस वैल्यू होती है 10 और जिनमें नंबर आते हैं 0 to 9। और जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं उसमें सिर्फ 2 स्टेट्स होती हैं, 2 डिजिट्स होते हैं जिनके थ्रू हम बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। वो होते हैं 0 और 1। फॉर एग्जाम्पल 0 1 और 111। उसके बाद हम देखते हैं डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे। तो ये तो आप थ्योरी पढ़ सकते हो, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। डेसिमल नंबर सिस्टम जैसे हमारे पास दिया हुआ है 17। तो अगर हमें 17 नंबर सिस्टम दिया होगा कहीं पे तो उसमें ऐसे ब्रैकेट में करके नीचे 10 लिखा होगा। तो इससे हम पता लगाएंगे कि इसका बेस अगर 10 है तो ये है डेसिमल नंबर। तो डेसिमल को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, हमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स डेसिमल से हमें 0 और 1 की फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। तो हम उसे डिवाइड करेंगे 2 से और जिसका रिमाइंडर बचेगा उसे हम साइड में लिखते जाएंगे। लाइक हम 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 16, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। उसके बाद हमारे पास आ गया 4 2 8, 0 बचा, 2 2 4, फिर 0 बचा, 2 1 2, फिर भी 0 ही बचा। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? बॉटम टू अप। लाइक हमने इस तरह से इसे डिवाइड किया तो उसके बाद जो हमारे पास रिमाइंडर्स आएंगे वो हमारे आंसर होंगे, जो हम लिखेंगे ऐसे 1 0 0 0 1। इस तरह से हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। in octal to decimal conversion, to convert any octal number to hexadecimal system, जब भी हमें किसी भी ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हम ऑक्टल को सीधा ही हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसे हमें सबसे पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम उसे 4 बिट की फॉर्म में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल कंटेन्स 4 बिट्स and octal contains 3 bits. So let's suppose the given octal number is 175. Like I earlier said कि यहाँ पे जो बेस होगा उसके हिसाब से हम पता लगाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे 8 है, इट मीन्स इट्स अ ऑक्टल नंबर। उसके बाद हमने इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। हमने 1 की वैल्यू लिख दी 001, उसके बाद हमने 7 की लिख दी 111, उसके बाद हमने 5 की वैल्यू लिख दी 101। इसके लिए आपको बाइनरी टेबल पता होना चाहिए, ऑक्टल का भी, हेक्साडेसिमल का भी, हर एक चीज़ का आपको बाइनरी टेबल पता होना चाहिए कि किस तरह से बिट्स को हम लिखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। उसके बाद ये सारे हमने कंबाइन किए, उसके बाद हमने इनका पेयर बनाया 4 का पेयर, बिकॉज हमें इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इट हैज़ टू बी इन 4 बिट्स। तो ये 4 बिट के हमने पेयर बनाए 3। उसके बाद हमने जो डी की वैल्यू थी वो ये है 1101 जो होता है वो डी की वैल्यू होती है, मीन्स 14 की वैल्यू होती है। उसके बाद 7 की वैल्यू होती है 111 एज ए सेड, और 0 का 0। तो हमारे पास इट्स वेरी सिंपल, आई गेस यू अंडरस्टैंड बेटर। उसके बाद है 175 को हमने कन्वर्ट कर दिया 16 में, मीन्स हेक्साडेसिमल में हमने अभी से कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 0 जो होती है वो नेग्लेक्ट हो जाती है और यहाँ पे बचेगा 7D। सो 7D इज़ द आंसर ऑफ ऑक्टल टू
ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। उसके बाद हम देखेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। इसका हम एग्जांपल देखेंगे जैसे आपने पहले देखा। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे। जैसा हमने ऑक्टल को किया था पहले, वैसे ही हम हेक्साडेसिमल में करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है B5A। यहाँ पे अगर आपको बेस नहीं भी लिखा होगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि B5A है, तो मतलब अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इट मीन्स इट्स अ हेक्साडेसिमल। तो इसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, मीन्स 3 बिट वाले में कन्वर्ट करना है हमें। तो सबसे पहले हमने बी को कर दिया कन्वर्ट। बी होता है विच इज़ 11। 5 का बाइनरी लिख दिया 0101। उसके बाद हमने ए होता है 10, तो 1010। सो द बाइनरी इक्विवेलेंट इज 101101011010। तो सेकेंड स्टेप ये होता है हमारे पास बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है हमने। तो हम इन सभी को 3 बिट्स के पेयर बना देंगे। तो हमने यहाँ पे पेयर बना दिए। उसके बाद हमने वैल्यू चेक क्रॉस चेक की, तो ये आ गया 101 का जो बाइनरी होता है वो डेसिमल होता है वो 5 होता है, अगेन 5। उसके बाद 011 का होता है 3 और 2 का होता है 010, सॉरी। अभी आप ये टेबल देख लो, इसके अकॉर्डिंग ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए बिट्स का, 4 बिट का, 3 बिट का, 2 बिट का। So thank you so much for watching my video, and if you like it, so must subscribe my channel and like my video and share it with your friends.